आई थिंक दिस इज 7th लेक्चर्स वेक्टर्स के लिए, और आज भी हम लोग डॉट प्रोडक्ट के ऊपर ही बात करेंगे, और हो सकता है कि अगले दिन हम लोग फिर क्रॉस प्रोडक्ट में मूव करें, क्योंकि क्वेश्चंस काफी हैं इसमें करने के लिए हमारे पास। तो कुछ क्वेश्चंस हम लोग कर लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। मोरलेस कंसेप्ट तो हमारे पास है ही कि डॉट प्रोडक्ट का क्या काम होता है, और कुछ क्वेश्चंस बनाने के बाद हम लोग समझ गए हैं कि कैसे काम होता है। ये दो बात तो कर ली है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि कुछ प्रैक्टिस हम लोग को चाहिए और क्वेश्चंस के लिए। तो चलिए देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। एक इजी क्वेश्चन से पहले पढ़ते हैं ना। चल, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, मैक्सिमम क्वेश्चन वैसा देखेंगे जो आया हुआ है। इफ द सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स, ओके, इफ द sum of two unit vectors, sum of two unit vectors a and b, a and b is a unit vector, is a unit vector. Show that the magnitude, of their difference is √3। ये क्वेश्चन हमारे पास है ना। देखते हैं, आज के लिए ये पहला क्वेश्चन है। बात करें देखा जाए क्या है। तो ये क्वेश्चन में क्या है कि इफ द सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स ए एंड बी, एक ऐसा वेक्टर है, एक यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर का खासियत क्या होता है कि उसका मॉड क्या होता है, 1 होता है। मतलब कि ये आपको दिया हुआ है। इफ द सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स ए एंड बी इज अ यूनिट वेक्टर, मतलब इनका कहना है कि अगर दो यूनिट वेक्टर का आप सम करिएगा, ठीक है, तो इसका जो भी रिजल्ट आएगा वो भी यूनिट वेक्टर आएगा, यानी कि इनका भी मॉड क्या होगा, 1 ही होगा। क्वेश्चन देख लीजिए। इफ द सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स ए एंड बी इज अ यूनिट वेक्टर, शो दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंसेस इज √3। मतलब हम लोग को ये शो करना है कि a माइनस बी आपका √3 होना चाहिए। मैग्नीट्यूड का मतलब ये मॉड होता है। शो दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस इज √3। ये हम लोग को साबित करना है। ये पार्ट हमारा गिवन है, ये दिया हुआ पार्ट है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, और ये हम लोग को निकालना है टू प्रूव। तो हम लोग को प्रूफ करना है, हो जाना चाहिए, कोई बड़ा चीज नहीं है। मॉडल्स बनाने का हमारे पास कोई तरीका नहीं है, सिर्फ एक तरीका को छोड़ के कि आपको उसको स्क्वायर करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग इसी को लेकर चलते हैं जो हम लोग को निकालना है। देखते हैं क्या कहानी बनता है इसमें। तो हम लोग लेके चले a माइनस बी, ओके, स्क्वायर ले लिए। ये निकालना है हम लोग को कि ना इसका मैग्नीट्यूड जो आएगा वो √3 आना चाहिए। तो चलिए हम ऐसे करते हैं। जैसा कि हम आपको बताएं, वी नो दैट, हम लोग को पता है कि किसी भी वेक्टर्स का अगर आप स्क्वायर लेते हो तो वो इस तरह से टूट जाता है। ये कल भी हम लोग एक दो क्वेश्चंस में किए हैं, और ये काफी इंपॉर्टेंट है, हम बार बार बोलते हैं इस बात को। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 1 बाई 1 आप इसको मल्टीप्लाई करिए। यही तरीका आपके लिए सही है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। डायरेक्ट फॉर्मूला आप नहीं अप्लाई कर सकते हैं। एंड दिस इक्वल टू, देखिए यहाँ पे क्या है, मॉड ए स्क्वायर, एंड माइनस, देखिए ये आप कॉमेडी फॉलो करता है तो उसको आप 2a.b बोल सकते हैं, एंड ये आपका 1 स्क्वायर। देखिए इसका रिजल्ट तो 1 होगा, इसका भी 1 होगा, बट यहाँ पे हम लोग एक जगह फंस गए हैं। कहाँ पे, a.b हमारे पास नहीं है। ए और बी का डॉट क्या होगा ये हम लोग नहीं जानते हैं। तो हम लोग के पास एक और चीज है, एक ऐसा रिजल्ट है जिसका हम लोग अभी तक इस्तेमाल नहीं किए, ये रिजल्ट। तो चलिए इसका इस्तेमाल करके देखते हैं कि क्या कुछ फायदा हो सकता है क्या। तो हम लोग ये जानना चाहते हैं कि ये जो 1 दिया हुआ है, अगर हम इसको स्क्वायर कर दें तो 1 के स्क्वायर में तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन क्या होगा, इस तरफ जो है कुछ ऐसा हो जाएगा, और ये इंडिविजुअल आप चाहो तो तोड़ सकते हो, a.b, b.a एंड b.b।
एंड दिस इक्वल टू 1। इसके बाद क्या करोगे आप, ठीक है, यहां थोड़ा बना लें, दिस इक्वल टू स्क्वायर एंड ये a डॉट बी डॉट बी 2a डॉट बी, और ये भी आपका हो जाएगा 1 एंड दिस इक्वल टू 1। इसका रिजल्ट 1 होगा यूनिट वेक्टर के कारण, ये 2a डॉट बी हो जाएगा, ये भी 1 होगा, 1 से 1 कैंसिल हो गया, 2a डॉट बी का वैल्यू आ रहा है -1। चेक करिए, ठीक है। अब क्या करोगे, 2a डॉट बी का रिजल्ट -1 है, या आप ये बोलो कि -2a डॉट बी का रिजल्ट 1 है, कुछ भी बोल सकते हो। तो इसका ये मतलब हुआ, अब जरूरत नहीं पड़ेगा, इसका ये मतलब हुआ कि दिस इक्वल टू, देखिए ये हो जाएगा 1 एंड 2a डॉट बी इज -1 एंड दिस इक्वल टू 1 और दिस इक्वल टू 3। तो चूंकि ये मॉड का मामला है इसलिए नेगेटिव नहीं ले सकते, ऐसे प्लस और माइनस आना चाहिए था, बट नेगेटिव नहीं कंसीडर करेंगे ड्यू टू मॉड। तो दिस रिजल्ट विल बी √3, और यही तो हम लोग को प्रूव करना था। पूछा हो क्वेश्चन, देखिए कंसेप्ट है, नॉलेज है, तो फिर क्वेश्चन में दिक्कत नहीं है, नहीं है तो फिर थोड़ा दिक्कत तो आएगा। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, एक्सेस में आते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं जो आया हुआ एग्जाम्स में है, देखा जाए क्या कहानी। और जानते हैं आप जब मेंस के क्वेश्चंस को देखिएगा खासकर डॉट प्रोडक्ट से, तो लमसम ऐसे ही क्वेश्चंस आपको वहां मिलेगा जो हम लोग कर रहे हैं, कुछ अलग नहीं मिलने जा रहा है, और जो 2-4 मिलेगा वो हम करा देंगे। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा क्वेश्चन है आगे, इफ A makes, okay, if A makes equal angles, with the coordinate axis, and has magnitude 3, find the angle between A and each of the three coordinates, coordinate axis, ठीक है, एक क्वेश्चन, 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस। देखिए इस क्वेश्चन में क्या हम लोग कर सकते हैं उस पर बात करते हैं थोड़ा। देखिए कोई एक वेक्टर है जो आपको कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ सेम एंगल बना रहा है, मतलब इनका कहना है कि मान लीजिए अगर आपके पास सपोज करिए कि ये आपको मान लीजिए कि x है, ठीक है, ये मान लीजिए आपको y है और ये मान लीजिए आपका z है, ठीक है। तो कोई एक वेक्टर है, ठीक है, जो इसके साथ भी वही एंगल बना रहा है जो इसके साथ बना रहा है, और इसके साथ भी वही एंगल बना रहा है, सीधा सीधा बात। तो आप बताओ कि वो वेक्टर क्या होगा। अच्छा एक और चीज दिया हुआ है कि जो, देखिए कोई भी वेक्टर क्या होता है, कोई भी वेक्टर के पास दो चीज होता है, एक होता है उसका मैग्नीट्यूड और एक होता है उसका डायरेक्शन। तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, इफ ए मेक्स इक्वल एंगल्स विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है, एंड हैज मैग्नीट्यूड 3, मतलब आपको दिया हुआ है कि मॉड ए का जो वैल्यू है वो आपको 3 दिया हुआ है। तो आप एक काम कर सकते हो, आप मान सकते हो कि ए जो होगा a1i प्लस a2j कुछ मान लेते हैं एंड a3k, और आपके पास गिवन है मॉड a इज इक्वल टू 3। तो इनका मतलब हुआ कि a1i प्लस a2j प्लस a3k आपके पास 3 है,
इसका ये मतलब हुआ कि a1 स्क्वायर, ठीक है, प्लस a2 स्क्वायर, a3 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 है, तो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9 है। तो इसको आप कुछ नाम वाम दे दो। देख लो, कुछ नहीं है, कहानी है, बस कहानी को खाली लिख दिए। इफ ए मेक्स इक्वल एंगल्स विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है, इसके साथ उतना ही एंगल बना रहा है, इसके साथ भी उतना ही बना रहा है, इसके साथ भी उतना ही बना रहा है, और ये जो भी है उसका मैग्नीट्यूड 3 है, ठीक है। ओके, किसी भी वेक्टर के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिए। मैग्नीट्यूड आपको 3 हो गया, वेक्टर को हम इस तरह से मान लेते हैं, और हम लोग क्या करते हैं, सिंपल सा मॉड ए को हम 3 ले रहे हैं, दिया हुआ, और ए का वैल्यू जो यहाँ पे जो भी वेक्टर है उसको लिख दिया, और इसका हम लोग इस तरह से ले लिए, तो एक रिजल्ट हमारे पास यहाँ पे। देखिए, टारगेट a1 a2 a3 निकालना है, अगर वो निकल जाता है तो काम बन जाता है। देखिए एक और चीज हम लोग देते हैं, कोई भी वेक्टर जब आप कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ एंगल बनाता है ना, तो जानते हो उसको आप 3 तरीके से निकाल सकते हैं। सब तरीका एक ही है, लेकिन ऐसा बोलने भर है कि 3 तरीका, हम कोई भी काम करें तो वही काम। एक तरीका देखिए क्या है, एक तरीका ये है कि आप ये मान लो कि भाई x है तो i होगा, इधर का वेक्टर क्या होगा, i होगा, और ये वेक्टर कितना है, a है, तो a वेक्टर i के साथ कितना एंगल बना रहा है, अल्फा। तो आप कुछ ऐसा कर सकते हो, देखो तो, a डॉट i इज इक्वल टू मॉड i एंड कॉस अल्फा। अब a डॉट i कितना हो जाएगा, देखो a1 i, इतना नहीं करना है हम लोग, बस पहला क्वेश्चन कर रहे हैं इस तरह का, इससे इतना लिख ले रहे हैं, इतना हम लोग को करना नहीं आगे। मॉड ए का वैल्यू आपको 3 है, और ये यूनिट वेक्टर है इसलिए 1 होगा, और ये हो गया कॉस अल्फा। अच्छा, ये आई इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो a1 हो जाएगा, तो ये हो गया 3 कॉस अल्फा हो गया। सिमिलरली सिमिलरली अब कुछ सोचिए, सिमिलरली अगर हम ये कर दें कि ये जे के साथ भी आपको वही एंगल बना रहा है अल्फा, तो अगला क्या होता, ए डॉट जे होता, मॉड ए होता है, जे होता है, एंगल तो वही बन रहा है, कॉस अल्फा होता। तो मॉड जे का वैल्यू कितना होता, 1, मॉड ए का वैल्यू कितना होता, 3, एंगल मतलब यहां पे कोई खास बदलाव नहीं आने जा रहा था। और यहां पे अगर जे होता तो जे और जे मिल जाता और सिर्फ a2 आता, यानी कि अगले स्टेप में हमारे पास सॉल्व होने के बाद a2 मिलता, जो कि 3 cos अल्फा ही होता, एंड a3 is 3 cos अल्फा अगेन, क्योंकि ये भी सेम एंगल ही बना रहा है, तो कुछ होना नहीं था, यहाँ पे k हो जाता, ठीक है। देखो हम रेड पेन से करके दिखा भी देते हैं, ये k हो जाता, ये k हो जाता, बाकी सब तो वही था। तो ये तो 3 होना था, इसको 1 होना ही था, कॉस अल्फा वैसे ही रहता। a डॉट k अगर करते हैं तो आपको a3, और यहाँ पे k अगर यहाँ पे मान लिया रहता तो k डॉट k 1 होता और a3 निकल के आता, तो यानी कि ये रिजल्ट आता। अब देखिए मामला है कि आपको क्या निकालना है, between a and each of the three angles corner, if a makes equal angles with the coordinate axis and has magnitude 3, find the angle between a and each of the three corner, मतलब आपको अल्फा निकालना है। और देखिए अब आप क्या करिए, a1 a2 a3 का वैल्यू यहाँ उठा के पुट कर लीजिए, ठीक है, यहाँ पे आप पुट कर लीजिए, तो हम लिख सकते हैं पुट द वैल्यू ऑफ a1 a2 एंड a3 इन इक्वेशन 1, तो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9, a1 कितना 3 cos अल्फा है, तो 3 cos अल्फा का स्क्वायर एंड अगेन 3 cos अल्फा का स्क्वायर, और ये हो गया 3 cos अल्फा का स्क्वायर एंड दिस इक्वल टू 9। और दैट केस में देखिए क्या हुआ, 3 स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, तो 9 cos स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर अल्फा, यहाँ भी आपके पास हो जाएगा 9 cos स्क्वायर अल्फा, और ये भी हो जाएगा 9 cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 9, 9 कॉमन लेके काट दीजिए, तो आपके पास यहां से निकल के आ जाएगा 3 cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1, तो cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1/3, ओके ठीक है यहाँ तक। तो cos अल्फा इज इक्वल टू 1/√3, तो अल्फा इज इक्वल टू cos इनवर्स 1/√3।
देख ले, आई थिंक कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक नहीं होगा। टफ है, ये बहुत सिंपल था। एक वेक्टर का जो कंपोनेंट है वो इस तरह से हम लोग निकालते हैं। एक वेक्टर का x कंपोनेंट निकाल लिए, y कंपोनेंट निकाल लिए और z कंपोनेंट निकाल लिए, मिटाते हैं। अच्छा, इसका एक और तरीका ये भी था कि देखिएगा, डायरेक्ट भी निकलता है, मतलब इतना मेहनत ना करके कि वेक्टर i के साथ क्या एंगल बना रहा है उतना ना करके, एक तरीका ये वाला पोर्शन मिटा रहे हैं हम, है ना। देखिए उसका एक और तरीका क्या था, हम ये कर सकते थे कि x कंपोनेंट ऑफ ए, ध्यान देगा आगे के कुछ क्वेश्चन में हम यूज करेंगे, मुझे ये ज्यादा पसंद है, x कंपोनेंट ऑफ ए। देखिए x कंपोनेंट ऑफ ए अगर आप आइएगा तो यहां से परपेंडिकुलर डाल दीजिए, ठीक है, ओके। तो अब आप क्या करेगा, देखिए सिंपल सा बात है, ये क्या हो जाएगा, मॉड ए कॉस अल्फा, ए ना होगा, एक्स कंपोनेंट तो ये होना है, मतलब इसका एक्स कंपोनेंट क्या होगा, इसका एक्स कंपोनेंट क्या होगा, a1 है, तो वो क्या होगा, मॉड ए कॉस, जो एंगल बना रही है वो, व्हाट इज द मॉड ए, मॉड ए 3, देखो तो सेम रिजल्ट आ गया। एक्स कंपोनेंट ऑफ ए कितना था, a1 था, तो a1 कितना आया, 3 cos अल्फा आया, तो थोड़ा सा स्टेप में बचत है। एंड सिमिलरली y कंपोनेंट ऑफ ए क्या होगा, y कंपोनेंट ऑफ ए, तो क्या होगा, फिर से मॉड ए, और ये लोग जो एंगल बना रहा है वो, तो यहां से आप ऐसे डालिएगा, तो ये वाला क्या होगा, मॉड ए, और अगर एंगल ये है तो वही, तो उस केस में कितना हो जाएगा, एंगल जो बना रहा है एंगल इंपॉर्टेंट है। एंड सिमिलरली z कंपोनेंट, देखिए आपकी मर्जी है कि आप ऐसे करना पसंद करो या आप वैसे करो, वो आपकी मर्जी है। मुझे ये ज्यादा पसंद आता है कि थोड़ा सा टाइम कम लगता है इसमें। देखो आगे मैं, तो उम्मीद करते हैं चीज को आप समझे होंगे, कोई दिक्कत नहीं आया होगा, बाकी आपकी इच्छा पे। इस तरह का क्वेश्चन खासकर कॉम्पिटेटिव एग्जाम से बहुत दिखता है कि कोई वेक्टर है, उसका एक्स के साथ इतना एंगल है, वाई के साथ इतना एंगल, इस तरह का क्वेश्चन आता है, तो काम वहां पे ज्यादा आएगा। एक क्वेश्चन आया था इसी पे बेस करके, बहुत पुराना क्वेश्चन 2013 में आया था, तो देखते हैं वो क्वेश्चन क्या है, इसी को बेस किया हुआ क्वेश्चन है। देखिए कंसेप्ट आने के बाद, हम पहले भी आपको बोले हैं कि डॉट क्रॉस वगैरह ज्यादा आसान लगेगा, ठीक है, इसमें ज्यादा बहुत दिक्कत नहीं है। चलिए देखते हैं, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, देखते हैं। इफ अ यूनिट वेक्टर ए, क्वेश्चन, इफ अ यूनिट वेक्टर ए makes angles pi by 4 with I, pi by 3 with j, pi by 3 with j, and an acute angle theta with k, then find the value of theta। पहला चीज है, इसमें एक और चीज जोड़ रहा है, also find the scalar and vector components of A, vector components of A along the axis, ये एक क्वेश्चन है हमारे पास, देखते हैं। देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या बोलना चाह रहे हैं ये लोग।
चलिए अब तो हो गया। चलिए थोड़ा ट्राई करिए इसको। ओके चलिए हम बढ़ते हैं आगे, क्या कहानी बनता है। देखिए वेक्टर से रिलेटेड जो वीडियोस हैं वो अवेलेबल करा दिया गया है, तो आप किसी का दिक्कत हो रहा है तो आप देख सकते हैं वीडियोस। देखिए यहाँ पे कहानी क्या बोलता है, इफ अ यूनिट वेक्टर ए मेक्स एंगल पाई बाय 4 विद आई। अच्छा ए जो वेक्टर है वो यूनिट वेक्टर है, आसान क्वेश्चन। ए जो वेक्टर है वो आपका यूनिट वेक्टर है, और अगर ए को हम मान लें कि ए को हम लोग मान लेते हैं a1i प्लस a2j एंड a3k, तो आप इस बात को मानने से सहमत है कि दिस इक्वल टू 1, और a1i प्लस a2j प्लस a3k इज इक्वल टू 1। तब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब तब होता है कि a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तब इसका मतलब होगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एंड दिस इज इक्वेशन 1। ठीक है। इफ अ यूनिट वेक्टर a मेक्स एंगल पाई 4, देखिए फिर वही कहानी है कि कोई आपके पास ज्यादा बड़ा फिगर नहीं बना रहे, जगह का थोड़ा दिक्कत हो जाता है। तो मान लीजिए वेक्टर a है सपोज, तो इफ अ यूनिट वेक्टर a मेक्स एंगल पाई 4 विथ i, मतलब i के साथ पाई 4 बन रहा है, एक्स वाई जेड ना लिख के i j के लिख देते हैं, और j के साथ, ये लो j के साथ कितना बना रहा है, पाई बाई 3 बना रहा है, और k के साथ जो बना रहा है ये लो थीटा बना रहा है, यही यही है ना, क्लियर है। If a unit vector A makes angle pi 4 with I, pi by 3 with J, and an acute angle theta with K, then find the value of theta. थीटा तो निकल जाना चाहिए तुरंत। कैसे करेंगे हम लोग, सिंपल वही, x कंपोनेंट, किसका x कंपोनेंट, a का, कितना हो जाएगा, मॉड a cos pi by 4। व्हाट इज अ मॉड a, मॉड a इज 1, मॉड a इज 1 क्योंकि यूनिट वेक्टर है, और cos pi by 4 हम लोग को पता है कि 1 by root 2 होता है, यानी कि a1 का वैल्यू जो आ रहा है आपके पास 1 by root 2 आ रहा है, लीजिए। And x component of, sorry, y component of a, अगेन मॉड है, और एंगल होगा cos pi by 3। cos pi by 3 का वैल्यू शायद 1 by 2 होता है ना, और z कंपोनेंट ऑफ, यानी कि a2 का जो रिजल्ट है वो आ रहा है हाफ, इसी को स्केलर कंपोनेंट बोलते हैं। एंड z कंपोनेंट जो है ऑफ a जो होगा वो होगा मॉड a, और एंगल थीटा बताया रहा है cos थीटा, तो ये हो जाएगा cos थीटा, यानी कि a3 का रिजल्ट cos थीटा होगा। अब क्या करोगे, तीनों को उठा दो और वैल्यू को यहां पुट कर लो, जगह तो है नहीं, तो आपके पास फ्रॉम 1, यहीं पे मिटा के लिख लेते हैं, इसको मिटाते हैं, लिख सकते हैं हम लोग फ्रॉम 1, ओके, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। व्हाट इज a1, a1 इज 1 by root 2, a2 इज 1 by 2, a3 इज cos थीटा, तो 1 by 2 प्लस 1 by 4
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस हाफ माइनस 1/4। 1 माइनस हाफ का मतलब हाफ होगा, हाफ का मतलब माइनस 1/4 है, 4 को एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पे आपके पास 2 आएगा एंड 2 माइनस 1 यानी कि 1/4, यानी कि 1/4। तो सिंपल है, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/4 है, तो cos थीटा इज इक्वल टू आप 1/2 लिखे, एक्यूट ही लिया करिए जब तक कोई लोग कुछ बोले नहीं। थीटा पाई बाई थीटा पाई बाई, क्लियर है? तो निकल गया ना, कंपोनेंट निकल गया, A1 A2 A3 निकल गया। क्वेश्चन क्या बोला, ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ये वाला पार्ट कंप्लीट, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, निकल गया। आगे क्या बोला है, also find the scalar and vector component of A along the axis। देखिए स्केलर कंपोनेंट क्या होगा पहले समझ लीजिए। जब स्केलर कंपोनेंट का बात करेगा ना तो आप ऐसे लिखिएगा 1/√2 कॉमा 1/2 और अगेन ये π/3 यहाँ पे जब पुट करिएगा तो आपको फिर से 1/2 मिलेगा। तो दिस इज अ स्केलर कंपोनेंट। व्हाट इज अ वेक्टर कंपोनेंट, देखिए वेक्टर कंपोनेंट कैसे लिखेगा, वेक्टर कंपोनेंट देखिए कई बार जानते हैं हम लोग, जानते तो सब कुछ है, लिख नहीं पाते हैं। वेक्टर कंपोनेंट में देखिए कुछ नहीं होगा, 1/√2 i 1/2 j एंड 1/2 k, बन गया, हो। मतलब अगर आप ये नहीं लिखते तो आपका 1 मार्क्स चल जाएगा, क्योंकि आगे क्वेश्चन जोड़ा है, also find the scalar and vector component of A along the axis। क्या लगता है, क्लियर है कंसेप्ट, कोई दिक्कत कहीं पे भी? तो आज हम लोग 3 क्वेश्चन किए, बहुत बेसिक्स क्वेश्चन था। कंसेप्ट तो देखिए हम फिर से रिपीट करें, नया नहीं आने जा रहा है, कंसेप्ट कुछ नया नहीं आएगा। हाँ क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन श्योर है कि मिलेगा आपको एग्जाम में। स्केलर ट्रिपल हटा दिया गया है और क्वेश्चन आपको 2 ही ऑप्शन बचता है, एक तो डॉट एंड दूसरा क्रॉस। डॉट थोड़ा सा बेहतर माना जाता है क्रॉस, क्रॉस पूरा फॉर्मूला बेस। मतलब आपको अगर डॉट आसान लग रहा है तो मान के चलिए क्रॉस इससे ज्यादा आसान है। और ये बात हम पहले भी बोले थे कि डॉट क्रॉस ज्यादा इजी पड़ता है, देखिए हम डॉट में आए तो इजी पड़ रहा है, थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे क्रॉस तो और आसान है। ठीक है चलिए बढ़ते हैं, हटाएं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए करेंगे, क्वेश्चन तो करना ही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक दो क्वेश्चन अच्छा डाल दे क्या, थोड़ा सा दिमाग वहां पे जोर भी पड़े। चलिए अभी जिस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग करने जा रहे हैं एग्जाम्स में, खासकर बोर्ड एग्जाम में उसी तरह का क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या है क्वेश्चन। अलग नाटक चलिए क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, लिखिएगा। इफ ए बी एंड सी आर 3 वेक्टर्स, देखिए वेक्टर में जो नंबर आपका कटेगा ना सिर्फ लिखने के तरीके से कट सकता है, चराग बने ना तो वहां पे नंबर आपका जा सकता है, कि हम तो 3 ही स्टेप में कर लेंगे। इफ ए बी एंड सी आर 3 वेक्टर्स आर 3 वेक्टर्स okay such that mod a is equal to 5, ठीक है, mod b is equal to 12 and mod c is equal to 13। अच्छा एक और चीज दिया हुआ है, and vector a plus vector b plus vector c is equal to 0। तो आपसे पूछ रहा है कि find the value of a dot b plus b dot c and plus c dot a। ये आपके पास find the value of a dot b plus b dot c plus c dot a। देखिए एक बात हम आपको बताएंगे इस क्वेश्चन में क्या, देखिए ये जब भी आपको दिखता है ना, ये इसको हम 2 तरीके से आपके लिए बना सकते हैं। ये जब भी मिलता है ना, ये कहीं पर भी मतलब ये वेक्टर की बात नहीं कर रहे हैं, मैथमेटिक्स में कहीं पे भी मिलता है तो आप मान लीजिए कि ये फार्मूला कहीं ना कहीं अप्लाई हुआ है।
बिना इस फार्मूला के, मतलब a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर के ये आएगा ही नहीं। तो तुम दिमाग में डाली कि ये कहीं पर भी आ रहा है ना, तो कहीं ना कहीं a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का कंसेप्ट है। ऐसे इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आप अगर चाहें तो बिना इसके फार्मूला के भी आप काम कर सकते हैं, बन जाएगा क्वेश्चन, लेकिन हम नहीं करेंगे क्योंकि एक आइडिया हम आपको दे रहे हैं। देखिए ए बी एंड सी आर 3 वेक्टर्स और उनका मैग्नीट्यूड आपको दे दिया है और एक ये भी दिया हुआ। तो हम एक काम करते हैं, सॉल्यूशंस में आते हैं। a प्लस बी प्लस सी आपके पास 0 दिया हुआ है, मतलब ये 3 वेक्टर का जो सम है वो आपको नल वेक्टर आ रहा है। तो आप यहां पे स्क्वायरिंग कर लो या एक और a प्लस बी प्लस सी से मल्टीप्लाई कर लो, इसको कर सकते हैं। और इस तरफ चूंकि 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसी भी फार्मूला को जब आप खोलते हो ना, याद रखोगे ए खास के वेक्टर में स्क्वायर, तो आप डायरेक्ट नहीं खोल सकते हो, आप इसको ऐसे करो। अब देखिए यहां पे थोड़ा सा बेईमानी करेंगे, है ना, ओके, नहीं करिएगा तो लेंदी हो जाएगा, तो थोड़ा सा बेईमानी करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि डायरेक्ट ये लिख रहे हैं मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर प्लस मॉड सी स्क्वायर एंड प्लस 2a डॉट बी प्लस बी डॉट सी। आप बोलेगा कि ऐसे कैसे कर सकते हैं? देखिए हम इससे पहले कौन सा लाइन लिखे हैं, इससे पहले हम ये वाला लाइन लिखे हैं, तो एग्जामिनर तो समझ गया कि हम 1 बाय 1 मेथड से मूव किए हैं। एग्जामिनर तो ये बात समझ गया है कि हम उस मेथड से यूज किए हैं। और अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा है तो 1 बाय 1 मेथड से चलेगी, 9 एलिमेंट आएगा और क्या कर सकते हैं, बहुत ज्यादा नहीं, 9 एलिमेंट कितना है, 1-2 स्टेप बढ़ेगा। अब देखिए आपको इसका वैल्यू निकालना था, मॉड ए का वैल्यू आपके पास है 5 का स्क्वायर, मॉड बी है 12 का स्क्वायर, मॉड सी है 13 का स्क्वायर एंड 2a डॉट बी प्लस बी डॉट सी एंड प्लस सी डॉट ए एंड इज इक्वल टू 0। ये हो गया 25, 144, 169 टू a डॉट बी प्लस बी डॉट सी। ऑनलाइन में पढ़ाने में एक घाटा है, सारा कैलकुलेशन हमको खुद करना पड़ता है। ऑफलाइन में ये थोड़ा सा हम लोग के लिए राहत की बात होता है, लेकिन फिर भी कर लीजिएगा, हम नहीं करने जा रहे हैं, ठीक है। जोड़ लीजिएगा, इस तरफ लेके आ जाइएगा, तो को नीचे कर दीजिएगा, रिजल्ट आपके पास आ जाएगा, ठीक है। अच्छा इसको और भी तरीके से बना सकते थे, ठीक है। असीम तो जेल भिजवा के रहेगा, है ना असीम। चलिए आगे देखते हैं, आगे कहानी। उम्मीद करते हैं यहां तक समझ में आया होगा, ठीक है। इसका एक और तरीका था कैलकुलेशंस का, देखिए हम लोग और भी तरीके से इसको कर सकते थे। एक तरीका तो ये है, वैलिड है, आप अगर एग्जाम में ऐसे करते हो तो बिल्कुल वैलिड। देखिए शुरू के क्वेश्चन में हम आपको बताएं कि जब भी ये आता है समझ लीजिए कि ये फॉर्मूला a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, उसमें कहीं ना कहीं इंगेज है, तभी वो चीज दिया हुआ है। तो कभी डायरेक्ट आपको दिखेगा, कभी डायरेक्ट नहीं दिखेगा। तो अब यही फॉर्मूला क्यों लेके चले, क्योंकि मेरे को ये चाहिए था और ये यहीं पे मिलेगा। तो अब इसके बाद एक मसला ये आता है कि आप ध्यान दीजिएगा, इसके मसला आता है कि आप या तो पूरा इसको खोल दीजिए, ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी प्लस बी डॉट ए बी डॉट बी डॉट सी, आप ऐसे करके चलिए। नहीं तो ये जो लाइन हम लिखे हैं वो डायरेक्ट आप कर सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि उस लाइन को लिखने से पहले आपका ये इस तरह से डॉट प्रोडक्ट में दिखना चाहिए, तभी वो आप लिख सकते हैं। देखिए दूसरा तरीका क्या है समझिएगा। अच्छा एक बच्चा बोला -169 आंसर होगा, हाँ ठीक है, करेक्ट है, आई थिंक वही आंसर है, -169 सही आंसर है। अब देखिए इसका एक और तरीका है, ध्यान दीजिएगा, हम दिखाते हैं आपको। अब देखिए जैसे आप डॉट कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे, जैसे आप डॉट कर रहे हैं तो आपको पता है ना कि ए डॉट ए जब होता है तभी मॉड ए का स्क्वायर मिलता है, और यहां पे क्या मिल रहा है आपको, मॉड ए मिल रहा है, मतलब मॉड ए का वैल्यू 5 है, मतलब ये 5 मॉड ए का वैल्यू है। तो मॉड में आने के लिए एक और ए चाहिए, तो देखिए हम इसको थोड़ा सा टेक्निक से करते हैं, इस ए को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ए डॉट ए हो गया। और इसको क्या करते हैं ना हम लोग यहाँ पे सीधे सीधे इसके साथ दे देते हैं, कुछ नहीं किए, ए को ए के साथ किए और ए को बी प्लस सी के साथ किए, प्लस ध्यान दोगे, बी को क्या कर रहे हैं, बी को ए प्लस सी के साथ कर लेते हैं, अरे एडिशन आगे पीछे तो लिख ही सकते हैं, एंड प्लस वो आपकी मर्जी है, जो आपको अच्छा लगे वो करिए। अब बी
डॉट बी होगा। अब आते सी में, सी को क्या करते हैं, ए प्लस बी के साथ ऐसे डॉट कर लेते हैं, एंड सी को डॉट सी कर लेते हैं। अब आपको ये दिख रहा है ए डॉट ए कितना हो जाएगा, मॉड ए स्क्वायर, बी डॉट बी मॉड बी स्क्वायर, और सी डॉट सी मॉड सी का स्क्वायर, ये भी कर सकते हैं। अब यहां पे क्या करेगा, ए डॉट बी मल्टीप्लाई करके दिखा दीजिए, प्लस ए डॉट सी प्लस बी डॉट ए प्लस बी डॉट सी एंड प्लस सी डॉट ए। देखिए आपकी मर्जी, आप जैसे करो वो आपकी मर्जी। अब कहानी वही आना है, कुछ अलग नहीं आएगा, लेकिन एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा करना होगा। कॉम्पिटेटिव है ये और ये, सिमिलरली बाकी सारे के साथ कहानी वही है। तो इसका मतलब है 2 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी, वो आपकी इच्छा पे है कि आप कैसे बढ़ना चाहोगे, और आगे प्रोसीड कर लो। मतलब इससे पहले हम क्या किए थे, इस स्टेप से डायरेक्ट यहां आ गए थे, और अभी क्या किए कि 2 स्टेप को हम यहाँ पे और दिखा दिए। समय है आपके पास तो एग्जाम में आप कर सकते हैं, आपको ऐसे करने का नहीं इच्छा है तो ठीक है 1 बाय 1 कर लीजिए, क्या दिक्कत है। अल्टीमेटली तो तोड़े ही, ओपन तो करना ही पड़ेगा, ऐसा थोड़े कि छूट गए हम लोग। 1 बाय 1 में कर लीजिए, 2 स्टेप बढ़ ही जाएगा तो क्या प्रॉब्लम होगा। क्लियर है, चलिए बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चंस में। देखिए फर्स्ट वाला बेटर था, आपका नंबर नहीं कटेगा, ठीक है, इसलिए हम बता दें, इसलिए जो भी इसमें, और इस तरह का बताने का एक और वजह भी है कि एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं ऐसे, ये पक्का है, यानी कि ये चीज आपको पता होगी। बस ये ध्यान रखना है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लगा के नहीं खोलना है, तो समझ जाएगा अच्छा आप होल स्क्वायर लगा दिए। कोई भी वेक्टर्स में डायरेक्ट होल स्क्वायर क्यूब ये सब नहीं लगाया जाता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये आया हुआ, ये भी क्वेश्चन है, देखा है क्या है क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन है इफ a b c are 3 vectors such that mod a is equal to 3, mod b is equal to 4 and mod c is equal to 5, and each one of them is perpendicular to the sum of the two, then find a plus b plus c mod। ये हमको फाइंड आउट करना है। एक और पूछा हुआ क्वेश्चन, चलिए देखते हैं क्या है कहानी। देखिए एबीसी 3 वेक्टर है और आपको उसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, मॉड ए 3 मॉड बी 4 और मॉड सी 5। अच्छा एक और चीज दिया हुआ है, ईच वन ऑफ देम, यहां पे देखते हैं, एंड ईच वन ऑफ देम इज परपेंडिकुलर टू द सम ऑफ द टू, सम ऑफ द अदर भी लिख सकता था, ठीक है। यानी कि आपके पास गिवन है क्या, ध्यान से देखिएगा, आपके पास गिवन है ए परपेंडिकुलर टू बी प्लस सी। आपको याद है कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर होता है तो क्या होता है, अरे ये भी एक वेक्टर है, बी प्लस सी भी तो एक वेक्टर ही है, तो दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर होता है तो उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0। क्यों 0 होता है, क्योंकि ये एंगल कितना बनाता है, 90। तो मॉड ए मॉड बी जब कॉस थीटा करोगे तो थीटा की जगह आप 90 डिग्री रखोगे तो कॉस 90 कितना होगा, 0। तो कोई मतलब ही नहीं लगता कि ये कितना मैग्नीट्यूड रखे हुए। तो सिंपल सी बात है कि दो वेक्टर अगर आपस में परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। तो इसका ये मतलब हुआ कि यहाँ पे आप लिख सकते हैं ए डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, यानी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। चलिए ठीक है यहीं पे छोड़ देते हैं, अगला आते हैं, बी परपेंडिकुलर टू सी प्लस ए।
तो अगेन क्या हो जाएगा, बी डॉट सी प्लस ए इज इक्वल टू 0। आप चाहो तो एक लाइन और यहां पे कर सकते हो, रुक जाते हैं अभी, एक लाइन और कर लेते हैं, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी इज इक्वल टू, दिस इज इक्वेशन 1। अब b proportional to c plus a, तो b dot c plus a is equal to 0, b dot c plus b dot a is equal to 0, this is equation number 2, and what, c proportional to a plus b, तो क्या होगा, c dot a plus b is equal to 0, so c dot a plus c dot b is equal to 0, this is the equation number 3, is it clear? अब क्या कर सकते हैं हम लोग, बहुत सिंपल है। देखिए यहाँ पे 3 इक्वेशन है, तो ऐड 1 एंड 2 एंड 3 कर, ऐड 1 2 एंड 3, फायदा ऐड करने का बेनिफिट ये होगा, ये 2 टाइम्स ऑफ a डॉट बी प्लस b डॉट सी और प्लस c डॉट a इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखिए एक बेहतरीन रिजल्ट हमारे पास आ गया। अब जो हमको निकालना है वो निकालेंगे। नाउ देखिए एक बात तो क्लियर है कि ये निकल नहीं पाएगा, ये आप भी जानते हो। इसको निकालने के लिए क्या करना होगा, स्क्वायरिंग, कोई और रास्ता तो है नहीं। तो जब आप स्क्वायर करिएगा तो ये कुछ ऐसा लिखाएगा, या तो फिर आप 1 बाय 1 मेथड चाहिए, या तो आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, दिस इक्वल टू मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर मॉड सी स्क्वायर एंड 2 टाइम्स ऑफ a डॉट बी प्लस b डॉट सी एंड प्लस c डॉट a। देखिए, और ऑफ कोर्स ये जो रिजल्ट है वो आपको क्या मिल रहा है, 0, तो निकल गया। देखिए तो a प्लस बी प्लस सी स्क्वायर, देखिए इस लाइन के बाद ये लिखना बहुत जरूरी होता है, उसके बाद ही आप ये लगा सकते हो। डायरेक्ट अगर खोल दिए तो गड़बड़ हो जाएगा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे आप कॉम्पिटिटिव करो तो डायरेक्ट खोलो, कोई दिक्कत नहीं है। हम बता चुके हैं कि डॉट प्रोडक्ट पूरा अलजेब्रिक रूल फॉलो करता है। तो अगर आप कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस वगैरह बनाते हो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाते हो तो डायरेक्ट खोल दो, लेकिन जब सब्जेक्टिव जहां बनाने जाते हो, जब स्कूल्स के लिए बनाते हो, बोर्ड्स के लिए बनाते हो, तो थोड़ा सा पैटर्न याद रखना, ये तो नंबर काटेगा। अब मॉडी का स्क्वायर कितना है, दिस इज 3 स्क्वायर, दिस इक्वल टू 4 स्क्वायर, दिस इक्वल टू 5 स्क्वायर और 0, और ये हो जाएगा आई थिंक 9 प्लस 16 प्लस 25, 16 और 25 यानी कि 50 हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। देन फिर व्हाट, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू √50, या उसको 5√2 भी बोल सकते हो, ठीक, बन गया। इजी ना, इजी है नहीं, आसान। चलिए, लेकिन आता है इसी तरह का क्वेश्चन एग्जाम में, और हम श्योर है कि जितना हम आपको पढ़ा रहे हैं इसी में से कोई एक क्वेश्चन एग्जाम में आपको टैली कर जाएगा। मिटा दे इसको, चलिए इसको मिटाते हैं। एक क्वेश्चन और देखा जाए, लगता हो गया 1 घंटा, बच्चे अब लेफ्ट करना चालू किए, हो गया, पढ़ लिया, आज का क्लास कर लिया। ऑनलाइन का एक अलग नुकसान भी है, मर्जी नहीं है, चलो ठीक है, निकलते हैं अब नहीं। आप चलिए एक क्वेश्चन आसान आसान थोड़ा सा करें, से अभी भी आसानी चल रहा है। क्वेश्चन है कि इफ a डॉट बी इज इक्वल टू a डॉट सी, ठीक है, शो करें, शो दैट a इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू सी
और B perpendicular to और A perpendicular to B minus C। चलिए ये एक क्वेश्चन है, ये आसान क्वेश्चन है, ट्राई करो। अगले दिन हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर बात करेंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे मुश्किल एक्सरसाइज में 2 ही आता है या 3 बोल सकते हैं, जिसको बच्चों को खुद से पढ़ने में दिक्कत होता है, और अभी दोनों तीनों से बचा हुआ है। प्रोबेबिलिटी खुद से पढ़ने में कुछ जगह पे बहुत प्रॉब्लम आता है बच्चों को। 3D ज्योमेट्री, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। 3D खुद से कोई पढ़ने की कोशिश किया था कोई भी बच्चा? कैसा लगा था खुद से पढ़े थे तो? और एक फंक्शन, ये 3 ऐसा एक्सरसाइज है लोगों को जो खुद से पढ़ने में बहुत प्रॉब्लम आता है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि वेक्टर्स इन 3D को हम आपको ऐसा पढ़ा देंगे कि अगर आप उसको रिवीजन करते हैं या फिर जितना पढ़ाए उतना ध्यान रखते हैं तो आपको कहीं पे कोई दिक्कत समझने में नहीं आएगा। और अभी तक हमको लगता नहीं वेक्टर्स में कोई प्रॉब्लम आ रहा होगा। वेक्टर्स जो फिर भी लोग मूड में थोड़ा पढ़ रहे हैं कि मेरा पढ़ा हुआ है, थोड़ा सा घमंड था वो कि हम वेक्टर जानते थे, तो नो डाउट आप जानते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, लेकिन कई चीज हम आपको सिखा पाए वेक्टर्स में जो शायद कंफ्यूज करता था आपको या फिर एक अलग कंसेप्ट बना के रखे हुए थे। डॉट बन जाएगा, डॉट में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, डॉट में कोई दिक्कत नहीं है। और क्लासेस अच्छे से करिएगा, क्योंकि हम बार बार रिपीट कर रहे हैं कि वेक्टर्स अगर स्ट्रांग होगा तो 3D हम आपको आसानी से समझा देंगे। अच्छा इन लोगों को पता रहता है मेरा क्लास कब होता है? ठीक, इससे पहले शांति था। सॉल्यूशन, ये एक आसान क्वेश्चन है। देखिए क्या होगा, ए डॉट बी, बंद करो कम से कम, बहुत ज्यादा चिल्ला रहा है। चलो ठीक, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए डॉट सी, ये गिवन है। आप ऐसे ही नहीं काट सकते हो, ऐसे नहीं काट सकते, गलत है तरीका काटने का। तो आप क्या करोगे, आप क्या करो, इसको उठा के इधर ले आओ। कई लोग काट वाट देते हैं, गया, ये नहीं कर सकते। अब देखिए कॉमन खींच सकते हो, क्योंकि एसोसिएटिव डिस्ट्रीब्यूटिव कॉमेटिव सब फॉलो करता है, तो कॉमन खिंचाएगा। अब देखो ये एक वेक्टर है, सिंपल सा बात है, यहां से देखते हैं, ये एक वेक्टर है और ये भी एक वेक्टर है, और इनके बीच में डॉट है, और इनका रिजल्ट 0 है। इसका मतलब 3 बात हो सकता है, या तो ए 0 होगा, या बी माइनस सी 0 होगा, जिसे हम बी इज इक्वल टू सी लिख लेंगे, और या तो ए पावर टू बी माइनस सी होगा। चलिए हो गया प्रूफ। आसान है ना। चलिए पढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इजी क्वेश्चन था, देख लीजिए, बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन था इसका, तभी ना बोले कि कुछ आसान क्वेश्चन चलिए करते हैं। देखते हैं आप कितना अच्छे से सीख रहे हैं, वो आगे हमको समझ में आ जाएगा। बहुत सारा जब कंसेप्ट हम इस्तेमाल करेंगे तो समझ में आपको खुद आ जाएगा क्या सीखे आप। चलिए एक इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है, देखते हैं। लेट ए एंड बी, let A and B be two non-zero vectors. Be two non-zero vectors. Non-zero vectors. Prove that. Prove that. क्या प्रूफ करना है आपको?
एक तो प्रूफ करना है कि a पावर टू b और a प्लस b इज इक्वल टू, ठीक, देखिए क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को थोड़ा समझते हैं क्या है। देखिए इसमें इंपॉर्टेंट थिंग क्या है मालूम है इस क्वेश्चन में, ये जो आपको सिंबल दिख रहा है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है, शायद इसी वजह से कुछ 4 मार्क्स से पूछ लिया जाता है कई बार। और एक जो स्टेटमेंट है वो बड़ा अच्छा चीज है, ए एंड बी बी टू नॉन जीरो वेक्टर्स, मतलब ए और बी जीरो नहीं है, मतलब इनका कहना है कि ए जीरो नहीं है और बी भी आपका जीरो नहीं है, इनका कहना यही है, ए एंड बी टू नॉन जीरो वेक्टर्स। देखिए अब इसका मतलब क्या होता है, इसका ये मतलब होता है कि आप ये मान लीजिए कि ये दिया हुआ है और आपको ये प्रूफ करना है। इस सिंबल का मतलब है कि ये जो ए प्रोपोर्शनल टू बी दिया हुआ है ना, वो दिया हुआ है, ठीक है, और ये प्रूफ करना है। और इसका एक और मतलब भी होता है कि ये दिया हुआ है और ये प्रूफ करना है, मतलब आपको दोनों तरफ से काम करना है। अगर ये साइन सिर्फ ऐसा रहता तो इसका मतलब कि ये दिया हुआ था और ये प्रूफ करना था, लेकिन जब हम दोनों तरफ से देते हैं तो 1 बाय 1 होता है। एक बार हम ये मानते हैं कि ये दिया हुआ है और इसको प्रूफ करना है, और एक बार हम ये मानते हैं कि ये दिया हुआ है और इसको प्रूफ करना है। इसी वजह से क्वेश्चन 4 मार्क्स से पूछ लिया जाता है। कई बच्चे ऐसा करते नहीं, तो 2 मार्क्स तो उनका ऐसे ही चल जाता है। तो चलिए हम लोग सॉल्यूशन में आते हैं। हम रेड कर दिए जो चीज इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सॉल्यूशन में आते हैं, हम लोग ये मानेंगे कि गिवन हमारे पास है, ध्यान से देखिएगा, ए प्रोपोर्शनल टू बी, ये दिया हुआ है, तो इसका ये मतलब हुआ कि ए डॉट बी आपका जीरो होगा। अगर ए बी के साथ परपेंडिकुलर है, इसका मतलब कि 90 बना रहा है, 90 बना रहा है तो मतलब दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। अब हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, देखिए हम ये रिजल्ट जानना चाहते हैं कि क्या होगा इसके बारे में, तो हम इसके बारे में बिना स्क्वायर के जान नहीं पाएंगे। एंड दिस इक्वल टू क्या होगा, मॉड ए का स्क्वायर एंड ए डॉट बी लिखना पड़ता है। आप कितने भी तेज हैं, कितने भी चालाक हैं, लेकिन बोर्ड में मार्क्स लेने के लिए लिखना ही पड़ेगा। दिस इक्वल टू मॉड ए स्क्वायर टू ए डॉट बी एंड मॉड बी स्क्वायर। अब इस केस में देखिए ये गिवन है आपका, ये रिजल्ट आपको दिया हुआ है ए डॉट बी जीरो, इसका ये मतलब है कि ये वाला पार्ट तो गया और यहां से क्या निकल जाएगा, दिस इक्वल टू मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर। ओके, चलिए एक लाइन लिख देते हैं, क्या दिक्कत है, जीरो प्लस मॉड हो गया। तो हमारे पास जो रिजल्ट डेवलप हुआ वो कुछ ऐसा होगा, ठीक है। अब इसके बाद फिर क्या करेगा, इसके बाद फिर आप आइए ए माइनस बी में, इसको आप लिखिए ए माइनस बी डॉट ए माइनस बी एंड फिर ए डॉट ए माइनस ए डॉट बी माइनस बी डॉट ए एंड प्लस बी डॉट बी। कितना अच्छे से सजा सकते हैं वो आप देख लीजिएगा, अपना सजावट का काम तो आपके अपने हाथ में है, मेरे को सजाने आता नहीं है, ठीक है। गिवन है ये जीरो, फिर आप फिर से रिपीट भाई, ये दिया हुआ है जीरो, तो आगे आपके पास फिर से रिजल्ट यहाँ पे डेवलप करेगा, ये हो गया इक्वल टू, जैसे कुछ नेमिंग अगर करते हो 1 2 कुछ भी, तो आप लिख सकते हो फ्रॉम 1 एंड 2 a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर, और हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि a प्लस बी इज इक्वल टू a माइनस, क्योंकि दोनों रिजल्ट सेम ही देगा। एक पार्ट प्रूव हो गया, मतलब आपको ऐसे काम करना है। अब आपको सेकंड पार्ट में जाना होगा फिर से अगेन, है ना। अब आपको क्या करना है, ये वाला पार्ट पूरा मिटा देना है, ठीक है। अब हम लोग को थोड़ा सा रिवर्स ऑर्डर में काम करना है। इस बार हम लोग को क्या बोलना है कि हमारे पास जो दिया हुआ है, देखिए इस बार हम लोग बोलेंगे जो हम लोग को दिया हुआ है वो ये है, a प्लस बी इज इक्वल टू a माइनस बी, ये दिया हुआ है। और इस बार आपको वो प्रूफ करना है,
तो भाई मॉड आप जितना भी रख लो इसका तब तक कोई मतलब नहीं है जब तक इस पे स्क्वायर नहीं आए। तो स्क्वायरिंग कर लो, स्क्वायरिंग। इस क्वेश्चन में या पिछले क्वेश्चन में जो मार्क्स मिलता है वो सिर्फ लिखने का ही मार्क्स मिलता है, क्योंकि बहुत रिच कंसेप्ट तो है नहीं। अब बच्चा उसमें फांकी मार दे कि ना नाम थोड़ा सा लिख के काम चला लेंगे, तो फिर वो नंबर तो कटेगा ही कटेगा। देखो अब इज इक्वल टू a डॉट a डॉट b डॉट a b डॉट b, and this is equal to a dot a dot b dot a and b dot b. Then what? इसको लिख सकते हो मॉड ए का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2a डॉट बी कॉम्पिटिटिव है, और ये मॉड बी का स्क्वायर। अगेन दिस इक्वल टू मॉड ए का स्क्वायर माइनस 2a डॉट बी एंड मॉड बी का स्क्वायर। चलिए जो कट्टा काट ले, ये वाला इससे गया, ये वाला इससे गया, तो फाइनली आपके पास आएगा 4a डॉट बी इज इक्वल टू 0। तो अब यहां पे आएगा a डॉट बी इज इक्वल टू 0। देखिए आपके पास गिवन है कि a एंड b आर नन जीरो दिया हुआ है, क्योंकि अगर किसी भी दो वेक्टर का डॉट जीरो होता है तो तीन वजह होता है, या तो a खुद में जीरो, b खुद में जीरो, या परपेंडिकुलर। तो बट गिवन है कि a एंड b जो है आपको जो वेक्टर नन जीरो है, तो इसका मतलब है कि a परपेंडिकुलर टू b होगा। ओके आगे समझ में आया, वो जो राउंड किए थे इसीलिए किए थे, क्योंकि अगर ये वाला चीज नहीं लिखा रहता ना तो यहाँ पे तीन दावेदार आ जाता, तो उस एक लाइन की वजह से दो दावेदार खत्म हो गया आपका, सिंगल दावेदार बचा। इज इट क्लियर? चलिए सीख रहे हैं आप लोग। चलिए एक क्वेश्चन आप बनाओ थोड़ा, फिर हम बनाते हैं। एक क्वेश्चन आप देते हैं बनाने। आप ये क्वेश्चन है आपका, एक्सप्रेस द वेक्टर, एक्सप्रेस द वेक्टर a is equal to 5i minus 2j plus 5k as sum of two vectors such that one is parallel to vector, one is parallel to the vector b 3i plus k, and the other is perpendicular to b, perpendicular to b. Express the vector a as sum of two vectors such that one is parallel to the vector b and the other is perpendicular to b. मतलब इस वेक्टर a को आप दो वेक्टर में एक्सप्रेस करिए कुछ इस तरह से, उसमें एक जो है वो पैरेलल होगा b के साथ और दूसरा जो है वो परपेंडिकुलर होगा b के साथ। दिस इज अ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। मैक्सिमम क्वेश्चन आज हमने जो लिया है वो बोर्ड्स में आया हुआ क्वेश्चन है। अब आपको आसान लगे भारी लगे वो एक अलग मामला है, ठीक है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है।
स्टार्ट करें क्या? स्टार्ट करें। आप देखिए इस क्वेश्चन में क्या है समझते हैं। एक्सप्रेस द वेक्टर ए एज सम ऑफ टू वेक्टर्स। आसान है, तब आराम से बनेगा। ठीक है, एक्सप्रेस द वेक्टर ए, मान लेते हैं सी और डी वेक्टर ले लेते हैं। एक्सप्रेस द वेक्टर ए एज सम ऑफ टू वेक्टर, एज सम ऑफ टू वेक्टर्स, मतलब ए को दो वेक्टर के फॉर्म में लेंगे। सच दैट वन इज पैरेलल टू द वेक्टर बी, तो हम लोग मान लेते हैं कि सी जो है वो पैरेलल टू बी है, एंड जो डी है परपेंडिकुलर टू आपका बी है। ठीक है, ध्यान देगा। ठीक है, अभी तक मतलब ये दो वेक्टर जो है वो बी के साथ एक पैरेलल है और दूसरा परपेंडिकुलर है, तो आप मान लेंगे सी पैरेलल होगा और डी जो होगा परपेंडिकुलर होगा बी के साथ। अब ध्यान दिए, आप पढ़े अगर दो वेक्टर आपस में पैरेलल होगा तो हम उसको एक दूसरे के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, समझ कलर देके। देखिए आपका मेन टारगेट होगा कि कम से कम वेरिएबल्स यूज करें, जितना कम वेरिएबल यूज करिएगा उतना आपका कम, उतना आसानी से आपका काम बनेगा। तो आप एक बात आप नोटिस किए कि आपका वेरिएबल कम हो गया। अब ए कुछ इस तरह का बन रहा है, ध्यान से देखिएगा। ए अब आपके पास लैम्डा बी प्लस डी होगा। देखिए ए और बी में हमको कोई परेशानी नहीं है, बोलेगा वो क्यों? अरे ए मेरे पास वेक्टर के सेंस में लिखा हुआ है और बी भी मेरे पास वेक्टर के सेंस में लिखा हुआ है, तो मेरे को इससे कोई परेशानी नहीं। तो अच्छा थोड़ा और मेहनत करें, ये जो डी है इसको लिख सकते थे आप ए माइनस लैम्डा बी। देखिए डी भी आ गया ए और बी के टर्म में। ए कितना आपको दिया हुआ है? ए आपको दिया हुआ है 5i माइनस 2j प्लस 5k माइनस लैम्डा। अब बी आपके पास कितना है 3i प्लस k, तो थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर लें इसको, 5 माइनस 3 लैम्डा आई, देखिए 5 माइनस 3 लैम्डा आई, और माइनस 2j को वैसे छोड़ दो आप, और यहां पे आ जाओ 5 माइनस लैम्डा के, हो गया। एंड दिस इज अ डी, देखिए कितना प्यारा डी भी आ गया। ठीक है, लैम्डा नोन नहीं है मेरे पास, लेकिन काम तो बन गया लगभग। और लैम्डा नोन होने का फायदा क्या होगा? लैम्डा नोन होने का बहुत फायदा है, आराम से सी भी मिल जाएगा और लैम्डा यहां पुट करके डी भी मिल जाएगा। तो मतलब ले देकर हमारे पास सिर्फ एक वेरिएबल आपके पास लैम्डा है। क्वेश्चन में एक और चीज दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि जो डी है ना वो परपेंडिकुलर है बी के साथ, इसका मतलब कि डी डॉट बी इज इक्वल टू 0 होगा। तो व्हाट इज डी? डी यहां पे है आपके पास 5 माइनस 3 लैम्डा आई माइनस 2j एंड 5 माइनस लैम्डा के, और बी आपके पास है 3i प्लस के इज इक्वल टू 0। ठीक है यहां तक। अब i वाला i के साथ चल जाएगा, तो 5 माइनस 3 लैम्डा, जे तो नहीं है मेरे पास इस तरफ, तो जे इसके साथ होगा तो भी 0 होगा, जो इसके साथ होगा तो भी 0 होगा। अब के वाला के साथ जाएगा, तो 5 माइनस लैम्डा इंटू 1, पता इतना ही है। कुछ तो गलती कर रहे हैं हम, हाँ मिला गलती हमको। 5 माइनस 3 लैम्डा और यहाँ पे 3 है, देखो ये 3 छूट गया था हमसे। ठीक है अभी, एंड दिस इक्वल टू कितना है आपके पास 0, तो 15 माइनस 9 लैम्डा प्लस 5 माइनस लैम्डा, 15 और 5 20, और ये हो गया 10 लैम्डा, तो लैम्डा का वैल्यू हो गया 2। ठीक है, तो सी क्या हो जाएगा? सी आपके पास हो जाएगा लैम्डा बी, लैम्डा 2 है, और बी आपके पास है 3i प्लस के, तो ये हो गया आपके पास 6i प्लस 2k इज सी। और डी क्या होगा? तो बेहतर है यहां पुट कर लो, तो कैलकुलेशन में थोड़ा इजी पड़ेगा। डी इसमें ना पुट करके अगर यहां पुट करो तो ज्यादा फायदा होगा। क्यों फायदा होगा? यहाँ पे तीन जगह, दो जगह पुट करना होगा, यहाँ पे एक जगह पुट करना होगा, तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। इजी था क्वेश्चन, लेकिन लगा नहीं, आप लोग जिस हिसाब से रिस्पॉन्स किए वो लगा नहीं।
ये क्वेश्चन भी बोर्ड ने पूछ चुका है, बहुत पुराना क्वेश्चन जबकि बोर्ड ने पूछा हुआ है, आज से शायद 15 साल पहले, बट इस फॉर्मेट का क्वेश्चन आया है इधर 5-6 साल में एक दो बार आया है। फॉर्मेट खाली सेम क्वेश्चन नहीं, थोड़ा थोड़ा बदल के आया है। क्वेश्चन बहुत आसान था कि एक वेक्टर को सम ऑफ टू वेक्टर्स में लिखो और वेक्टर कुछ ऐसा होना चाहिए कि एक बी के साथ पैरेलल हो और दूसरा बी के साथ परपेंडिकुलर हो, तो आप आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते थे। आगे बढ़े, आगे बढ़ा जाए, आगे बात किया जाए, मिटा दें इसको। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। देखिए जिनको जाना चाहिए, काम बहुत है इसलिए हमको करते रहना है ना। हाँ, मिटा देते हैं इसको। चलिए ये क्वेश्चन एक और है, 2013 कंपार्ट में है। कंपार्ट का क्वेश्चन इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है ना, बाद में बोर्ड में पूछ देता है। देखते हैं ना क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन लिखिएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच the angle between the vectors a is equal to 2 lambda square I plus 4 lambda j plus k and b is equal to हो जाएगा 7I minus 2j plus lambda k is obtuse। ये क्वेश्चन है, ठीक है। देखते हैं क्या क्वेश्चन है, बनेगा ये क्वेश्चन। ओके find the value of lambda for which the angle between the vectors a and b is obtuse। थोड़ा वेट करें, अब थोड़ा क्वेश्चन चेंज हो रहा है, नहीं हल्का 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 चेंज हो रहा है। अगले दिन हम लोग और करवाएं क्वेश्चन, अगले क्लास में भी एक क्रॉस पॉइंट में आ जाए, जैसा बोलिए। अगले दिन क्वेश्चन सब अच्छा अच्छा रहेगा, मतलब ऐसा ही से रहेगा। चलिए देखते हैं, लेकिन अगले दिन लास्ट आधा घंटा जब आप लोग भाग जाते हैं तो हम लोग क्रॉस पॉइंट स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। बड़े आगे देखिए क्वेश्चन क्या है, बहुत आसान है। फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ए एंड बी इज ऑब्ट्यूज। हम आपको एक चीज दिखाना चाहते हैं, देखिए अगर आप ए डॉट बी करते हो, ध्यान से देखोगे, इज इक्वल टू मॉड ए मॉड बी और कॉस थीटा। ऑब्ट्यूज का मतलब होता है 90 से लेके 180। अब बच्चों को आदत हो गया पाई बाय 2 वगैरह में देखने का जो भी हो, तो आप देखो ये पॉजिटिव, ये रिजल्ट पॉजिटिव, ये रिजल्ट पॉजिटिव, और cos थीटा के साथ अगर सेकंड क्वाड्रेंट का हम एंगल रखेंगे तो ये आपको cos क्या होगा यहाँ पे, नेगेटिव। तो इसका ये मतलब हुआ कि ये नेगेटिव आएगा, तो तीनों का जब मल्टीप्लाई करेगा तो फाइनली क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो एक बात तो पक्का हो गया कि a डॉट बी का जो रिजल्ट है वो आपका नेगेटिव होगा 100%। देखिए आपको एंगल निकालने नहीं बोला है कि वो ऑब्ट्यूज कौन सा एंगल होगा, आपसे लैम्डा का वैल्यू पूछा है। तो आप देखिए a डॉट बी का रिजल्ट होता है मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, ये 100% पॉजिटिव है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं, मॉड है। ये भी पॉजिटिव है, कोई डाउट नहीं, मॉड। बट यहां पे साफ साफ बोला कि जो एंगल बन रहा है ए और बी के बीच में, जो एंगल बन रहा है वो एंगल आपका क्या है, ऑब्ट्यूज है।
तो इसका ये मतलब हुआ कि भाई एंगल तो मेरे को सेकंड क्वाड्रेंट का मिल रहा है, इसका मतलब है कि फाइनल जो रिजल्ट इनका होगा वो निगेटिव होगा। तो अब निगेटिव होगा तो ए डॉट भी निगेटिव है, तो उसका मतलब जीरो से नीचे है। तो हम कुछ नहीं करेंगे, इनका डॉट ले लेते हैं। देखिए ध्यान से देखिए, 2 लैम्डा स्क्वायर आई 4 लैम्डा जे एन के डॉट एंड बी हो जाएगा आपके पास 7 आई माइनस 2 जे प्लस लैम्डा के लेस देन 0 होगा। ये होगा, समझ में आ रहा है ये कैसे हम क्यों लिखें, किस तरह से लिखें? क्योंकि ये क्लियर हो गया कि इसका रिजल्ट नेगेटिव होगा और ये इसके बराबर है, तो यानी कि ये रिजल्ट भी आपका नेगेटिव होगा, तो ए डॉट भी नेगेटिव है। ये बेस बना है। अच्छा बच्चे लोग आंसर देना चालू कर दिया है, बहुत अच्छा लगा। चलिए आंसर दे रहे हैं आप, तो आपका आंसर देख लें हम भी क्या दे रहे हैं। कुछ तो दिया है बच्चा लोग, सलोनी का आंसर आया है। चलिए देखिए इस केस में क्या करेगा, आई वाला आई के साथ चल जाएगा, यानी कि 14th लैम्डा स्क्वायर। चलिए देख लोगे कैलकुलेशन में मिस्टेक ना कर दें। -8 4 दूनी 8 लैम्डा अकेले, और यहां भी लैम्डा अकेले है। अच्छा, और ये लेस देन 0, तो 14 लैम्डा स्क्वायर -7 लैम्डा लेस देन 0। तो 7 लैम्डा को अगर हम कॉमन ले लेंगे तो 2 लैम्डा -1 लेस देन 0। 7 को हटा देते हैं तो लैम्डा 2 लैम्डा -1 लेस देन 0। अब देखिए एक साइन स्कीम ले लेते हैं जहां पे लैम्डा 0 है और आपका ये हाफ है। कोई एक पॉइंट लेते हैं, यानी 1 ले लेते हैं, 1 लेते हैं, 1 यहां पुट करते हैं, 1 1 1 यानी कि पॉजिटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। आपको कौन सा चाहिए, आपको वो चाहिए, वो लैम्डा चाहिए जो इसको नेगेटिव बना रहा है, तो वो तो आपको यहीं पे मिलेगा, यानी ये लैम्डा आपका आएगा 0 से हाफ। दिस इज द आंसर। अच्छा क्वेश्चन था ना, मतलब थोड़ा सा अगर आपको ये सब क्वेश्चन नहीं बनाए हुए और एग्जाम में आ गया तो आपसे गलती हो सकती, आप एंगल में घूमते रहिएगा कि क्या हो रहा है, लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन था। अभी ऑब्ट्यूज की जगह पर हटा के एक्यूट कर देगा, और दैट केस में क्या होगा, ए डॉट भी पॉजिटिव, और फिर सारा काम उसी पे हो जाएगा। समझ में आया ये क्वेश्चन? चलिए अगले क्वेश्चन में जाते हैं। भाई जिनको जाना है जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चंस होते रहेंगे अभी। देखा जाए, कल बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन कराएंगे, क्योंकि फंडामेंटल लगभग हम लोग कर लिए हैं, तो क्वेश्चन का स्तर बढ़ाया जा सकता है और थोड़ा अच्छा भी रहेगा। ये क्वेश्चन आईआईटी ने भी पूछा है, एआईट्रिपल ने भी पूछा है, आपको बोर्ड से भी कई बार, 1 2 3 बार पूछा है। क्वेश्चन कुछ नहीं है, इन्होंने सिर्फ पूछा है, देखा जाए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, इफ ए बी एंड सी are three mutually perpendicular vectors of the same magnitude, prove that a plus b plus c is equally inclined, बहुत बार पूछा है क्वेश्चन जी, to the vector a b and c. Also find the angle, आपको एंगल भी बताना है। चलिए ठीक है,
ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। ए बी एंड सी आर थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर। देखिए म्यूचुअली परपेंडिकुलर जानते हैं आई जे के ही होता है। तो कुछ लोग कॉम्पिटिशन वाला में चालाकी दिखा देता है कि जैसे यहाँ पे क्या लिखा है मालूम है, ए बी सी आर थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड। तो यानी कि मतलब मॉड ए का वही मैग्नीट्यूड है जो मॉड बी का होगा और वही मैग्नीट्यूड मॉड सी का होगा। तो कुछ लोग चालाकी दिखाता है कि भाई ऐसा कंडीशन तो आपको यहीं पर म्यूचुअली परपेंडिकुलर आई जे के ही में होता है। तो कुछ लोग दिमाग लगा देता है और यहाँ पे 1 लिख देता है। बट अगर ये क्वेश्चन बोर्ड के लिए आता है, आप 1 लगा के बना सकते हो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, ठीक है। लेकिन अगर आप बोर्ड के लिए आते हो तो फिर आप नहीं कर सकते क्योंकि लिखा नहीं। ए बी सी आर थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर, इनका बोलने का मतलब है कि ए बी के साथ परपेंडिकुलर है और ये सब एक दूसरे पर परपेंडिकुलर, सिंपल है। तो ऐसा सिर्फ आई जे के में होता है। तो कुछ लोग इसको मॉड इसका 1 मान के भी बनाते हैं और उससे भी आंसर वही आना है। लेकिन अगर बोर्ड्स में क्वेश्चन आता है तो आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको कुछ मानना पड़ेगा। तो हम के मान लें। ए बी एंड सी आर थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड। अब देखिए गिवन है आपके पास, क्या दिया हुआ है, गिवन है कि ए परपेंडिकुलर टू बी है। तो इसका मतलब है कि ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या, कहीं भी लिख दे। तो इसका मतलब है कि ए डॉट बी इज इक्वल टू 0 और बी परपेंडिकुलर टू सी है तो बी डॉट सी इज इक्वल टू 0 एंड सी परपेंडिकुलर टू ए, यानी कि सी डॉट ए इज इक्वल टू 0, यानी कि आपको ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी एंड प्लस सी डॉट ए इज इक्वल टू 0। देखते हैं अगर इसका जरूरत पड़ा तो। ये जब जब आता है हम लोगों को एक नया फॉर्मूला ए प्लस बी प्लस, और ऐसे भी देखो ना थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज देख ही रहा है, जोड़ दी। अभी तक समझ में आ रहा है कहानी? फोटो हम यहीं पे बना देते हैं, जगह चाहिए हम लोगों को। ए बी सी, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन जितना बोला हम उतना कर दिए। अब क्या बोलता है कि ए बी एंड सी आर थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड, प्रूव दैट ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वली इंक्लाइंड टू द वेक्टर ए बी एंड सी। अब इनका कहना है कि कोई एक वेक्टर है जो आपका a प्लस बी प्लस सी है, जो कि इक्वली इंक्लाइंड है आपको तीनों पे, ठीक है। प्रूव दैट a प्लस बी प्लस सी इज इक्वली इंक्लाइंड टू द वेक्टर a b and c। प्रूव करना है कि इक्वली इंक्लाइंड है, यानी आपको अल्फा का वैल्यू निकालना है तीनों के साथ कि सेम आना चाहिए। ऑल्सो फाइंड द एंगल। अगर इक्वल इंक्लाइंड है तो कितना एंगल होगा, यानी कि हम ये जानना चाहेंगे कि a प्लस बी प्लस सी ए के साथ वही एंगल बना रहा है जो बी के साथ बना रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एंगल पता करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, a प्लस बी प्लस सी को हम a के साथ पता करते हैं कि इसके साथ क्या एंगल बना रहा है। तो देखो एंगल निकालने में आपको क्या जरूरत पड़ता है वो उस पर ध्यान देंगे थोड़ा सा। a प्लस बी प्लस सी एंड दिस इक्वल टू a एंड दिस इक्वल टू cos अल्फा, ठीक है। एक चीज नोटिस आप कर रहे हो, आपको ये तो आपको के दिया हुआ वहां पे हम लोग देख चुके हैं, बट ये भी तो चाहिए, इसका भी तो मॉड चाहिए जो कि नहीं है मेरे पास। तो चलिए हमारे पास काफी डाटा मौजूद है, तो हम a प्लस बी प्लस सी यहाँ पहले निकाल लेते हैं। तो a प्लस बी प्लस सी तो डायरेक्ट निकलेगा नहीं, इसको निकालने के लिए फिर क्या चाहिए, स्क्वायर चाहिए। और स्क्वायर को आप कैसे लिखोगे, a प्लस बी प्लस सी एंड डॉट a प्लस बी प्लस सी, आप ऐसे लिखोगे। और इसको फिर कैसे लिखोगे, इसको लिखोगे मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर एंड मॉड सी स्क्वायर एंड टू a डॉट बी प्लस बी डॉट सी एंड प्लस सी डॉट ए, ठीक है। अब लिख सकते हैं ये तीनों का रिजल्ट k है तो k स्क्वायर प्लस के स्क्वायर और ये रिजल्ट आपके पास 0 है। तो आप बोल सकते हैं कि ये रिजल्ट जो आपको दिख रहा है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3k स्क्वायर।
तो आप बोल सकते हैं कि a प्लस बी प्लस सी का जो रिजल्ट है वो आपको √3 इंटू के होगा। इसलिए वो जगह हम छोड़ दी थी, थोड़ा सा इधर आए थे कि हम लोग को जरूरत पड़ेगा। अब हम लोग अपने काम में जाते हैं, एंगल निकालने। अब जाते हैं, ठीक है। मान लेंगे इसके साथ आपको बीटा एंगल बन रहा है, इसके साथ गामा एंगल बन रहा है। यही दिखाना है कि अल्फा बीटा गामा हमारा बराबर है, यही प्रूव करना है। तो चलिए देखते हैं प्लस बी प्लस सी ए के साथ क्या एंगल डेवलप कर रहा है। तो ध्यान देगा, जगह कम है तो हम लोग कम स्टेप में काम कर लेंगे। ए डॉट ए, इसको मल्टीप्लाई कर लो, ए डॉट ए प्लस बी डॉट ए एंड प्लस सी डॉट ए। ध्यान दो, इसका रिजल्ट हम लोग को √3 के मिला है, इसका रिजल्ट के है एंड कॉस अल्फा है। इसको लिख देते हैं मॉड ए स्क्वायर। और ध्यान से करो, बी डॉट ए क्या होगा, यहां पे देखो, ए डॉट बी बोलो या बी डॉट ए बोलो, 0। कितना अच्छा, ये रिजल्ट भी यूज हो रहा है, ये रिजल्ट भी यूज हो रहा है। एंड दिस इक्वल टू आपके पास आ जाएगा √3 के स्क्वायर कॉस अल्फा। मॉड ए आपका के है तो यानी कि फिर से के स्क्वायर एंड दिस इक्वल टू √3 के स्क्वायर कॉस अल्फा। के स्क्वायर का स्क्वायर कैंसिल हो गया, कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1 बाई √3, तो अल्फा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 बाई √3। क्लियर है? क्वेश्चन बना नहीं है अभी तक, क्वेश्चन अभी इनकम्प्लीट है। आपको प्रूफ करना है कि ये तीनों के साथ सेम एंगल बना रहा है, प्रूव है। आपसे ये नहीं बोला कि एंगल निकालो, और आपसे ये भी नहीं बोला कि एंगल सिर्फ एक से निकालो, ऐसा कुछ नहीं। मतलब आपको प्रूव करना है कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों के साथ सेम एंगल बना रहा है, यानी कि आगे कहानी और बड़े करना हो। देखो हम एक काम करते हैं, हम अब यहीं पे निकाल देते हैं, यहीं ये जो है ना, यहीं पे निकाल देते हैं। अगला हम लोग क्या करें, हम ये जानने की कोशिश करें कि ए प्लस बी प्लस सी बी के साथ क्या एंगल बनाएगा। देखो इसको बी बना दिए, ठीक है, तो ये वाला भी बी हो जाएगा। और मान लेना वो एंगल जो कॉस है वो बीटा हो जाएगा। क्लियर है? तब देखो क्या होगा, ए डॉट बी हो जाएगा यहाँ पे और बी डॉट बी हो जाएगा, तो बी डॉट बी हो जाएगा और ये सी डॉट ए हो जाएगा, सॉरी सी डॉट बी हो जाएगा। अब देखो ए डॉट बी कितना हो जाएगा, ए डॉट बी आपके पास हो जाएगा 0, बी डॉट ए आपके पास यहां से बी डॉट ए 0, नहीं सॉरी 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 सॉरी, ये मॉड बी का स्क्वायर हो जाएगा और ये आपका 0 हो जाएगा। और देखो ये √3 के तो होना तय है, और मॉड बी भी वही है जो मॉड ए है, तो ये के होगा, और अल्फा की जगह पे यहाँ पे हम बीटा करते जाएंगे। बाकी सारा कहानी वही है, ये बीटा है, ये बीटा है, और फाइनली बीटा भी उतना ही आएगा जितना अल्फा है। एंड सिमिलरली जब ये सी के साथ एंगल बनाएगा तो भी यही आएगा। तो शायद इसी वजह से एग्जाम्स में ज्यादा पूछा जाता है, लेकिन कंसेप्चुअली बहुत स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि हर इसका बहुत छोटा छोटा पार्ट बहुत सारे क्वेश्चन में हम यूज किए हुए हैं। ठीक है, आप शुरू में याद करिए, जब शुरू स्टार्ट की थी क्लास तो इस तरह का चीज बहुत बनाए थे एंगल वाला, बाद में हम मॉड वाला बहुत काम किए। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा दोनों का मिक्स कर दिया थोड़ा थोड़ा, तो कुछ खास नहीं था क्वेश्चन, बट पूछा, बहुत पूछा, आईआईटी तक ने पूछा इस क्वेश्चन। उम्मीद करिए क्वेश्चन आपको ठीक से समझ में आ गया, कि और एक्सप्लेन कर दें, दिखा दें वो बी और सी सब दिखा दें, नहीं ना, हो जाएगा। चलिए मिटा दें इसको, छुट्टी चाहिए आप लोगों को? वैसे हम आपकी तरफ देख नहीं रहे, सिर्फ पूछ रहे हैं, ठीक है, छुट्टी चाहिए? देखिए अभी आग भी मेरा बंद हो गया है, लोग है मजबूत लोग है कुछ लोग, हाँ हाँ दे दीजिए। चलिए जिनको जाना चाहिए, हम कुछ क्वेश्चन और करेंगे अभी, डेली आपको छुट्टी करवाते हैं डेली। चलिए बढ़ते हैं, ऐसे भी तो आप भाग ही जाते हैं, ऐसे भी तो भाग ही जाते हैं, ठीक है। ट्यूशन है सर फिजिक्स का? अरे तो तुम क्या करो, जाओ पढ़ो। ये तो बोलता कभी नहीं भागते हैं, अच्छा छोड़ दे क्या? एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, चलिए।
फिर छोड़ देते हैं। लेट ए, एक दो क्वेश्चन छोड़े खास के कल के लिए, क्योंकि थोड़ा आप लेट में आते हैं ना। 315 एंड सी। देखिए कल कोई इंपॉर्टेंट मतलब कोई कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन नहीं होने जा रहा है कल, बस अच्छा क्वेश्चन होने जा रहा है। तो इस पे मत रहिएगा कि भाई चलो कॉम्पिटिटिव होगा तो क्लास छोड़ देते हैं। क्लास आपको छोड़ना होगा तो आपको क्रॉस प्रोडक्ट के बाद ही छोड़िएगा। ऐसे उसका मौका हम आपको देंगे नहीं, तुरंत हम 3D स्टार्ट कर लेंगे और अल्टरनेट क्लास करके आपको वेक्टर्स चलाएंगे, ताकि वेक्टर उसके बाद भी 4-5 क्लास बचेगा, स्केलर ट्रिपल वगैरह रहेगा। देखिए हम बोलना नहीं चाहते, जितना हम पढ़ाते हैं ना उसका आधा भी 2 सालों नहीं पढ़ाता है, आधा नहीं पढ़ाता उसका, पढ़ाते बहुत है उस पर, लेकिन पेमेंट आप उधर बहुत भर 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 के देते हैं जहां दूसरी जगह आप जाते हैं। ठीक है, फिर भी कुछ लोगों का ड्यूज है, थोड़ा सा देखा करिए। कसम खा के बैठ गए कि नहीं देना है पैसा। A011, B315 and C033 be the vertices of a triangle ABC using vectors show that triangle ABC is right angle at C। मतलब आपको शो करना है कि ट्रायंगल ABC राइट एंगल C है, तो एक काम करते हैं ना, पहले हम C को यहीं पे लिख देते हैं। सर्कुलर दिखाया जाता है, C के बाद A यहाँ डाल दो, B यहाँ दे दो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे आप लिखते हो ना, A लिखते हो, B लिखते हो, C लिखते हो, तो CAB। ठीक है, ए कितना आपके पास है? ए आपके पास है 011, बी कितना आपके पास 315, सब पोजीशन वेक्टर है। अब ये सब में तो बहुत परेशानी आपको नहीं होना चाहिए। A, B and C be the vertices of a triangle ABC using vectors show that triangle ABC is right angle at C। कुछ नहीं करना है, वेक्टर प्रूफ करने हम लोगों ने, सॉरी हम लोगों को ट्रायंगल प्रूफ करने नहीं बोला है। सबसे अच्छा बात है ट्रायंगल नहीं प्रूफ करना है, बोल दिया ही ट्रायंगल का वर्टिसेस है, तो ट्रायंगल पे तो कोई काम नहीं करना है। सीए बोला कि सी पे आपका परपेंडिकुलर है कि नहीं, तो आप कुछ नहीं करो, आप बीसी निकाल लो। बीसी कितना हो जाएगा? अच्छा दिया हुआ क्या, चलो थोड़ा सा अच्छे से काम कर लेते हैं। ओए, ओए कितना दिया हुआ है? 3i, नहीं ओए इधर है, जे प्लस के। ओबी कितना आपके पास है? 3i प्लस जे प्लस 5k। ओसी कितना आपके पास है? ओसी आपके पास 3j प्लस 3k। तो देखो आप सबसे पहले क्या करो, समझो के बात को, आप ए बी निकाल लो। तो ए बी निकालोगे तो आपके पास आएगा ओबी माइनस ओए। चलो लिख ही देते हैं। तो ए बी, हम कुछ गलती कर रहे हैं क्या? बिल्कुल गलती कर रहे हैं, क्योंकि मेरे को ए बी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरे को सी में इंटरेस्ट है। तो हम क्या करते हैं, बी सी निकालते हैं। जब बी सी निकालोगे, बी और सी यहाँ है तो ओ सी माइनस ओबी, ओ सी आपके पास ये है, माइनस ओबी करोगे तो कितना आ जाएगा? -3i। ओसी माइनस ओबी -3i, यहां से 3j माइनस जे प्लस 2j एंड 3k माइनस 5k यानी कि -2k, एंड दिस इक्वल टू हो गया बीसी। हो गया। एंड सिमिलरली सी ए या ए सी, वो आपकी मर्जी है, वो आपकी मर्जी है, आप सी ए निकालो या ए सी निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ओ ए माइनस ओ सी हो जाएगा। ओ ए यहां सही है, ओ सी यहां सही है, जे से -3j -2j। अब कोई बोलेगा सर अगर हम ए सी निकाल देते तो, तब भी कोई दिक्कत नहीं था, j -3j -2j एंड k -3k -2। देखो अब अगर C में परपेंडिकुलर होगा ना, तो 100% BC डॉट CA 0 आना चाहिए। चेक करो, BC कितना आपके पास है? -3i प्लस 2j -2k। CA कितना आपके पास है? -2j एंड -2k। अब क्या करोगे, I वाला I के साथ जाएगा, है ही नहीं, तो इन दोनों के साथ जाएगा तो 0 हो जाएगा, J वाला J के साथ जाएगा तो -4, और ये हो गया +4 यानी कि 0। मतलब BC डॉट CA 0 हो गया, और आपको साफ दिख रहा है कि BC 0 तो है नहीं मैग्नीट्यूड के सेंस में। अरे BC कोई 0 वेक्टर नहीं ना है, CA कोई 0 वेक्टर नहीं ना है, और उनका डॉट अगर 0 आ रहा है तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि BC परपेंडिकुलर टू CA,
और ये कॉमन पॉइंट कौन सा दिख रहा है सी, तो इसका मतलब सी जो है आपका 90 डिग्री। ओके, इसी में एक और क्वेश्चन पूछता है, कर लेते हैं उसको भी थोड़ा सा, है ना, इसके लिए अलग क्वेश्चन एक और देने की जरूरत नहीं है। इसी में एक और क्वेश्चन पूछता है, क्या पूछता है कि फाइंड द रिमेनिंग एंगल्स। उसके बोलता है कि आप बाकी एंगल पता करिए क्या होगा। तो कोई दिक्कत नहीं ना, मान लो आपको ये एंगल पता करना है, तो आप क्या करोगे, ध्यान से देखो, कॉस ए पता करना है, मान लो कॉस ए करना है तो आप कर लो सी ए या ए सी, जो भी लेना ले लो, ए सी डॉट ए बी। अब कोई बोलेगा हम बी ए ले लेंगे, हम बार बार बोल रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ए सी और इधर से आ जाओ ए बी, निकल जाएगा। अरे वही ना होता है कि सिंपली डायरेक्शन कोसाइन दोनों का मिल जाए तो काम बन जाएगा। तो देखिए कॉस ए, अगर ये वाला एंगल निकालना है तो देखिए ये एक वेक्टर हुआ, ये एक वेक्टर हुआ, तो हम क्या निकालें, ए सी ए बी निकालें, ए सी निकालें और ए बी निकालें और उसका मॉड ले लिए। अब कोई बोलेगा रिमेनिंग एंगल में कॉस बी भी आएगा, तो अगर आप बी निकालना चाहते हो तो निकाल लो, आप बी सी निकाल लो, बी ए निकाल लो और बी सी निकाल लो और बी ए निकाल लो, निकाल लो कॉस। ठीक है, तो ये अगर 4 मार्क्स में इसको 1 मार्क्स में देना होगा तो आपको ये निकलवाएगा आपसे, अगर 4 मार्क्स में देना होगा तो तीनों काम करवाएगा आपसे कि आप ये पता करो। अच्छा यहाँ तो बोल दिया सी पे राइट एंगल ना, वहां बोलेगा नहीं, वहां पे बोलेगा ये पता करो कि किस पे ये आपका 90 है, और बाद में जिसपे 90 हो जाता है बाकी का रिमेनिंग एंगल पता करो। तो बच्चा क्या करता है, ए बी बी सी सी तीनों निकाल लेता है और देखता है किन दो का डॉट जीरो हो रहा है, तो जैसे ये पता चलता है कि इन दो का डॉट जीरो आ रहा है तो मतलब 90 बना वहां पे, अब बाकी रिमेनिंग एंगल फिर आप ऐसे निकाल लो। तो इस तरह का कैलकुलेशन सॉल्यूशन आर एस वाल आर डी शर्मा में है, तो अगर आपको पूरा बनाना होगा तो वहां से बना लीजिएगा क्वेश्चन, क्योंकि इस पे हम और बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलिए अगले दिन कुछ नए क्वेश्चन के साथ आते हैं, डॉट पॉइंट में यहीं पे रखते हैं क्लास, है ना। ओके, थैंक यू वेरी मच।